राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी श्याम भक्त? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार उठाइए हाथों को और लगाइए जोर से जयकारा, हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एक बार फिर से सभी को राधे राधे। तो भक्तों, आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो कि एक महिला की है। वो महिला जो कि अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही दुलार करती थी, और ये समझिए कि सारे दिन ही अपने ठाकुर जी की नज़र को उतारती रहती थी। बस यही लगता रहता था कहीं मेरे लाल गोपाल को किसी की नज़र ना लग जाए। जब भी कोई घर में आता तो वो ठाकुर जी को टीका लगा देती जल्दी से जा कर के, कि कहीं देख कर के मेरे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगा जाए। बहुत ही प्यार करती थी अपने लड्डू गोपाल से, ये समझिए पागलों की तरह बस ठाकुर जी को ही निहारती रहती थी कि ठाकुर जी को क्या खाना है, ठाकुर जी को क्या पहनना है, ठाकुर जी के लिए क्या लाना है। जब भी कहीं जाती आती थी तो समझिए ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए, लगाने के लिए, खेलने के लिए अवश्य लेकर के आती थी। बहुत ही दीवानगी थी, एक अलग सा ही प्यार करती थी वो अपने लाला को, और लाला भी मैया के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। ठाकुर जी भी उसे अपनी मैया ही समझते थे। अब ये लगाइए कि वह महिला जो थी, कहीं भी उसका मन नहीं लगता था, कि वो कहीं भी नहीं जाती थी अपने ठाकुर जी को छोड़ के, कि नहीं कहीं से कोई कार्ड आता, कोई बुलावा आता, कहीं भी जाना होता, बस इतना तो ज़रूर था कि कोई भजन कीर्तन या भागवत कथा वगैरह में तो वो ज़रूर जाती थी, क्योंकि उसमें वह अपने लड्डू गोपाल को भी ले जाया करती थी कि लाला आज तो हम वहाँ पर कीर्तन में चलेंगे, आज तो हम वहाँ भागवत में चलेंगे। और लाला भी समझिए बहुत खुश रहते थे मैया के साथ जाने के लिए कि आज हम बाहर चलेंगे। आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी का भी बहुत मन करता है बाहर जाने का। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने ठाकुर जी को अपने घर की जैसे छत पर या बालकनी में या इधर उधर कमरों में घुमा सकते हैं, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी थक जाते हैं। अब आती है बात उस महिला की। एक दिन का बात है कि जो वो महिला थी वह बैठी बैठी सोच रही थी कि कई दिन से मैं बाहर नहीं जा पाई हूँ, तो क्यों ना आज जब दिन में लाला सो जाए तो मैं बाहर से ये सामान ले आऊँ। अब सारा दिन हो गया, लाला सो के ही नहीं दे रहे। फिर उन्होंने कहा, लाला तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जिससे कि मैं बाहर चली जाऊं, और कुछ सामान जो है वो मुझे लेकर के आना पड़ेगा, वो मैं जल्दी से ले आऊं। अब लाला क्या थे, झटपट से आंखें बंद कर ली और मस्कारी करने लगे मैया के साथ। मैया ने सोचा कि लाला सो गया है। जैसे ही मैया उठने लगी तो माँ का पल्ला ही पकड़ लिया कि मैया कहाँ चली। अब जो है वो महिला जो थी वो सोच में पड़ गई कि अरे लाला तू तो अभी सो गया था। लेकिन लाला कहाँ सोने वाले थे। लड्डू गोपाल जी का भी मन था कि मैया उन्हें बाहर लेके जाए, लेकिन मैया, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ कथा भजन कीर्तन के अलावा अपने लाला को कहीं भी नहीं लेके जाती थी। अब क्या था कि वह सोचती रही, लेकिन लाला जो है नहीं सोए। अब उन्होंने सोचा कि लाला को किसी खेल खिलौनों में लगा देती हूँ तो शायद वो सो जाएगा। अब खेल खिलौने दे दिए और गाने लगी लोरी। गाते गाते क्या हुआ कि लाला की जो आँखों में नींद सी आ गई। अब लाला सो गए, हकीकत में सो गए थे, क्योंकि थक चुके थे खेल खेल कर। अब मैया ने सोचा अब तो लाला सच में सो गया है, जल्दी से भाग करके अपना काम कराती हूँ। उन्होंने क्या करा, लाला को सुला करके गाय माता जो थी वो उनके पास थोड़ी सी सटा करके रख दी कि हे गौ माता, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरे लाला का ध्यान रखना। अब जो है जल्दी से अपना झोला डंडा उठाया और वह महिला जो है निकल ली। अब पूरे रास्ते यही ख्याल आता रहा कहीं लाला उठ ना गया हो, कहीं जग ना गया हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी अपनी मैया के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। जिस प्रकार मैया उन्हें बाहर जाके भी अपने मन में याद करे जा रही थी कि कहीं लाला उठ ना गया हो, कहीं जग ना गया हो, इसी प्रकार लाला को भी अपनी मैया की बहुत ही याद सताती थी। जल्दी से काम किया और वो आ गई। देखिए कितना प्यार था अपने ठाकुर जी से कि जल्दी से काम किया और भाग आई ठाकुर जी के लिए। क्या आप भी करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी से इतना प्यार जितना कि वह महिला करती थी। एक बालक से भी ज़्यादा चाहती थी वह लड्डू गोपाल जी को, और जितना प्रेम वह महिला ठाकुर जी से करती थी, समझिए उससे भी कहीं ज़्यादा ठाकुर जी उनसे प्रेम करते थे। तो ठाकुर जी को ऐसा दुलार कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए कि ना तो ठाकुर जी का मन आपके बिना लगे और ना ही आपका मन ठाकुर जी के बिना लगे। इसी को कहते हैं सच्चा लगाव, सच्चा भाव।
जैसे कि वो महिला करती थी। लड्डू गोपाल हैं ही भाव के भूखे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का लालन पालन एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक नवजात बच्चा होता है उसकी तरह किया जाता है। और जो भक्त ठाकुर जी से इतना प्यार और प्रेम करते हैं, ठाकुर जी सदैव उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई रखते हैं। जैसे कि उस महिला पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा बना रखी थी कि वह चाहे कहीं भी होती थी, उनका मन अपने लड्डू गोपाल जी के बिना नहीं लगता था। तो भक्तों, खो जाइए ठाकुर जी की भक्ति में और कर लीजिए ठाकुर जी को अपना और हो जाइए उनके, क्योंकि ठाकुर जी के सिवाय दुनिया में अपना कोई नहीं है। ऐसा हम सबको समझ लेना चाहिए। सब रिश्ते नाते जो भी होते हैं बस कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन ठाकुर जी से जो लगन लगा लेता है वह समझिए कि सदा ज़िंदगी के लिए, सातों जन्म तक के वो रिश्ते बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल और ऐसे हैं भक्त के भाव। तो भक्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह सच्ची घटना या वीडियो, जिसके माध्यम से मैंने आपको एक लाड़ प्यार बताया? मुझे ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री